नमस्कार दोस्तों, यह इस सीरीज का छठा वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। उससे आपको फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट्स समझने में आसानी होगी। इन वीडियोस के माध्यम से पंचतंत्र की कहानियों को वैश्विक राजनीति, कूटनीति और रणनीति से जोड़कर समझाया गया है। यह कहानियां न केवल नैतिक शिक्षा देती हैं, बल्कि अलायंसेस, वॉरफेयर, निगोसिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करती हैं। मुख्य कहानी: व्यापारी दंतिला की कथा। वर्धमान नगर में दंतिला नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह राजा के दरबार में अत्यंत सम्मानित था और उसका प्रभाव काफी था। एक बार दंतिला ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें कई प्रतिष्ठित अतिथि, दरबारी और राजा के अधिकारी आमंत्रित थे। उसी भोज में गोरंभा नाम का राजमहल का द्वारपाल भी आया, लेकिन समारोह के दौरान वह अनुचित व्यवहार करने लगा और माहौल खराब करने लगा। दंतिला ने उसे सार्वजनिक रूप से डांटा और समारोह से बाहर निकाल दिया। गोरंभा इस अपमान से आहत हुआ और बदला लेने की योजना बनाने लगा। चूंकि वह राजा तक पहुंच को नियंत्रित करता था, उसने एक चाल चली। एक दिन जब राजा अकेला था, तो गोरंभा ने गहरी सांस ली और उदास होने का नाटक किया। जब राजा ने उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उसने कहा, महाराज, दंतिला ने आपका अनादर किया है। उसने कहा कि आपकी रानी से दुर्गंध आती है। राजा अपने प्रिय व्यापारी पर इस आरोप से हैरान तो हुआ, लेकिन द्वारपाल पर विश्वास कर लिया। नतीजतन दंतिला दरबार से निष्कासित हो गया और महल में उसकी एंट्री बंद कर दी गई। जैसे ही वह राजा की कृपा से बाहर हुआ, उसकी प्रतिष्ठा और व्यवसाय दोनों गिरने लगे। जल्द ही दंतिला को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गोरंभा का अपमान कर दिया था। उसने द्वारपाल से मिलमिलाप करने का निर्णय लिया। उसने गोरंभा को मूल्यवान उपहार दिए और उसका सम्मान किया। इससे प्रसन्न होकर गोरंभा ने वचन दिया कि वह उसे फिर से राजा के निकट पहुंचा देगा। अगले दिन जब राजा अकेला था, गोरंभा फिर से गहरी सांस लेते हुए चिंतित दिखा। जब राजा ने पूछा, तो उसने कहा, महाराज, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा कि अगर आप सुबह सबसे पहले दंतिला का मुख देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। राजा अंधविश्वासी था। उसने तुरंत आदेश दिया कि दंतिला को दरबार में अगली सुबह बुलाया जाए। संयोगवश उसी दिन राजा को एक शुभ समाचार भी मिला। इससे प्रसन्न होकर राजा ने दंतिला को पुनः अपने निकट कर लिया और उसकी प्रतिष्ठा बहाल कर दी। बाद में दंतिला ने गोरंभा से कहा, तुम्हारे जैसे एक साधारण द्वारपाल के पास इतनी शक्ति है कि तुम दरबार की राजनीति को प्रभावित कर सकते हो। गोरंभा ने उत्तर दिया, दरबार की राजनीति ऐसी ही होती है। जो सत्ता तक पहुंच को नियंत्रित करता है, वही शक्तिशाली बन जाता है, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी छोटी क्यों न हो। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। एक, पावर बैलेंस बनाए रखना, राजा और जनता दोनों को संतुष्ट करना। दंतिला की सफलता इस बात को दर्शाती है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति को सत्ता, राजा और आम जनता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि इनके हित कई बार टकराते हैं। वैश्विक स्तर पर देशों के नेताओं को डोमेस्टिक जरूरतों और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक देश को अपने नागरिकों के वेलफेयर पर ध्यान देना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अलायंसेस की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती हैं। जो लीडर्स कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, वही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। 2, अहंकार और सीमा लांघने के खतरे, पावर का सही उपयोग करना। हालांकि दंतिला प्रभावशाली था,
लेकिन उसने गोरंभा को पब्लिकली इंसल्ट करके एक अननेसेसरी एनिमी बना लिया। यह कहानी दर्शाती है कि एक्सेसिव ईगो और हार्श बिहेवियर से लीडर अपने दुश्मन खुद ही खड़े कर लेते हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी में नेशंस को यह इंश्योर करना चाहिए कि वे स्मॉलर कंट्रीज या वीकर एलाइज को डिसरिस्पेक्ट न करें। अगर कोई कंट्री अननेसेसरीली डोमिनेंट या अग्रेसिव बिहेवियर दिखाती है तो इससे रिजेंटमेंट और बैकलैश हो सकता है। पावर का सही यूज वही है जिसमें रिस्पेक्ट और रिस्ट्रेंट हो। स्ट्रॉन्ग नेशंस को चाहिए कि वे अपनी स्ट्रेंथ को वाइजली यूटिलाइज करें ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स न हो। 3 अपमान और बदले की राजनीति, डिप्लोमेटिक फॉलआउट। गोरंभा ने पर्सनल इंसल्ट का बदला लेने के लिए दंतिला के खिलाफ राजा को मैनिपुलेट किया, जिससे उसके पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट्स को भारी नुकसान हुआ। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि पर्सनल ग्रजेस भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कंट्री अगर इंसल्टेड महसूस करती है तो वह स्ट्रैटेजिक रिवेंज लेने की कोशिश कर सकती है। कई बार छोटे डिप्लोमेटिक इश्यूज बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल राइवलरीज और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। डिप्लोमेसी में पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल जरूरी है। छोटी बातें भी अगर सही से हैंडल न की जाए तो मेजर क्राइसिस में बदल सकती हैं। 4 राजनीतिक गतिशीलता में सेवकों और छोटे पात्रों की भूमिका। गोरंभा जैसे लो रैंक ऑफिशियल ने साबित कर दिया कि जिनके पास एक्सेस कंट्रोल करने की पावर होती है वे बड़े बदलाव ला सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में छोटे देशों या माइनर पॉलिटिकल एंटिटीज भी बड़ी पावर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस और स्मार्ट डिप्लोमेसी के जरिए छोटे देश भी इंटरनेशनल पॉलिसीज को शेप कर सकते हैं। कभी भी छोटे या लेस पावरफुल प्लेयर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई बार छोटे एक्टर्स ही बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स का कारण बनते हैं। 5 प्रतिशोध का चक्र, बदले की नीति बनाम कूटनीतिक धैर्य। गोरंभा ने इमोशनल रिएक्शन में आकर बदला लिया, जिससे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। यह कहानी दर्शाती है कि रिवेंज ड्रिवन एक्शंस हमेशा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। कंट्रीज जो इंपल्सिवली रिएक्ट करती हैं, वे कई बार लॉन्ग टर्म हार्म उठा सकती हैं, जैसे कि ट्रेड वॉर्स या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो इनिशियली रिवेंज में लिए गए डिसीजंस होते हैं, बाद में दोनों साइड्स के लिए कॉस्टली साबित होते हैं। डिप्लोमेसी में स्ट्रैटेजिक पेशेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ही सबसे बड़ा वेपन है। इमोशनल रिटेलिएशन की बजाय लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर फोकस करना चाहिए। निष्कर्ष: व्यापारी दंतिला की कथा पावर, रिस्पेक्ट और पर्सनल बिहेवियर के पॉलिटिकल इफेक्ट्स को समझने में मदद करती है। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में इमोशनल डिसीजंस से बचना चाहिए। पावर का सही यूज बैलेंस और विजडम के साथ करना चाहिए। स्मॉलर प्लेयर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर डायनामिक्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। स्ट्रैटेजिक पेशेंस और डिप्लोमेटिक हैंडलिंग से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। आगे इस सीरीज के वीडियोस में हम एक एक कहानी को वैश्विक राजनीति, कूटनीति, रणनीति से जोड़कर अलायंसेस, वॉरफेयर, नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे।